तो आपको याद है कि अर्जुन वापस आए द्वारका से और वह अभूतपूर्व रूप से निराश थे और जिस प्रकार से वो चरणों में युधिष्ठिर महाराज के गिरे थे वैसे कभी गिरे नहीं थे। उनकी विगत कांति उनके विगत कांति मुख को देख करके और उद्विग्न हृदय के कारण उनका चेहरा पीला पड़ा था। ये सब देख करके युधिष्ठिर महाराज समझ तो गए थे कारण क्या है, लेकिन फिर भी द्वारका वासियों का वह कुशल क्षेम पूछ रहे थे। ऐसा करते करते वह पुत्रों के बारे में पूछे, पहले द्वारका वासियों के बारे में सामान्यतः पूछे थे, फिर उसके बाद अपने नाना जी के बारे में पूछे, मौसियों के बारे में पूछे, मामा जी के बारे में पूछे, भगवान कृष्ण के बच्चों के बारे में पूछे और किसके बारे में पूछा था? भाइयों के बारे में पूछा। यस, हाँ, और भक्तों के बारे में पूछे जो अन्य उनके अनुचर हैं उनके बारे में पूछा। अब और अंततोगत्वा भगवान बलराम जी के बारे में पूछा। तो अब यहाँ सीधे भगवान कृष्ण के बारे में पूछ रहे हैं। आप जानते हैं कि भगवान कृष्ण के बारे में सीधे पहले क्यों नहीं पूछा था? यह सुनना कि कृष्ण का अंतर्ध्यान हो गया, यह सुनना नहीं चाह रहे थे। समझ रहे थे लेकिन सुनना नहीं चाह रहे थे। तो अब आज ये श्लोक हम सुन रहे हैं, कुशल क्षेम पूछ रहे हैं भगवान का। ये भी कितनी अद्भुत बात है कि भगवान जो पूरे, अगर हम अपनी भाषा में कहें कि भगवान जो पूरे जगत को चलाने वाले हैं, जिनकी इच्छा से कोई पत्ता भी इधर उधर नहीं फड़कता, वो खुशल से तो है ना। तो ये बड़ा अजीब सा प्रश्न है, लेकिन आप जानते हैं इस प्रश्न के पीछे स्नेह है युधिष्ठिर महाराज का। तो मेरे पीछे कहाँ बोलने वाले हैं, ठीक है। प्रथम ऑफिशियल सेंटर, प्रथम स्कंद 14वां अध्याय 34वां श्लोक। भगवानपि गोविंदो भगवानपि गोविन्दो ब्रह्मण्यो भक्तवत्सलः ब्रह्मण्यो भक्तवत्सलः कच्चित् पुरे सुधर्मायां कच्चित्पुरे सुधर्मायां सुखमास्ते सुहृद्वृतः सुखमास्ते सुहृद्वृतः भगवानपि गोविंदो ब्रह्मण्यो भक्तवत्सलः भगवानपि गोविन्दो ब्रह्मण्यो भक्तवत्सलः कच्चित् पुरे सुधर्मायां सुखमास्ते सुहृद्वृतः कच्चित्पुरे सुधर्मायां सुखमास्ते सुहृद्वृतः भगवानपि गोविंदो भगवानपि गोविन्दो ब्रह्मण्यो भक्तवत्सलः ब्रह्मण्यो भक्तवत्सलः कच्चित् पुरे सुधर्मायां कच्चित्पुरे सुधर्मायां सुखमास्ते सुहृद्वृतः सुखमास्ते सुहृद्वृतः भगवानपि गोविंदो ब्रह्मण्यो भक्तवत्सलः भगवानपि गोविन्दो ब्रह्मण्य भक्तवत्सलः कच्चित् पुरे सुधर्मायां सुखमास्ते सुहृद्वृतः कच्चित्पुरे सुधर्मायां सुखमास्ते सुहृद्वृतः भगवानपि गोविंदो भगवानपि गोविन्दो ब्रह्मण्यो भक्तवत्सलः ब्रह्मण्यो भक्तवत्सलः कच्चित् पुरे सुधर्मायां कच्चित्पुरे सुधर्मायां सुखमास्ते सुहृद्वृतः सुखमास्ते सुहृद्वृतः। श्लोक सुनने में कितना सुंदर लग रहा है, एक बार और बोलेंगे। भगवानपि गोविंदो ब्रह्मण्यो भक्तवत्सलः भगवानपि गोविन्दो ब्रह्मण्यो भक्तवत्सलः कच्चित् पुरे सुधर्मायां सुखमास्ते सुहृद्वृतः कच्चित्पुरे स्वधर्मायां सुखमास्ते सुहृद्वृतः। अनुवाद। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण जो गायों, इंद्रियों तथा ब्राह्मणों को आनंद प्रदान करने वाले हैं और अपने भक्तों के प्रति अत्यंत वत्सल हैं, अपने मित्रों से घिरकर द्वारकापुरी में पवित्र सभा का भोग तो कर रहे हैं, अर्थात सुख से तो है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। अन्वय देखिए, ब्रह्मण्य भक्तों या ब्राह्मणों को समर्पित। नमो ब्रह्मण्य देवाय सुना है आपने, बोलते ही होंगे। भक्त वत्सल भक्तों के प्रति स्नेहपूर्ण भगवान अर्थात भगवान श्री कृष्ण। गोविंद जो गायों तथा इंद्रियों को अनुप्राणित करते हैं। गो प्लस विंद, कई अर्थ है। एक गोविंद का अर्थ है जो गायों को सुखी करते हैं,
एक अर्थ है इंद्रियों को सुखी करते हैं, और गोविंद मतलब इंद्रियों को, और विंद मतलब प्राप्त करते हैं, अर्थात अपने आकर्षण से इंद्रियों को खींच लेते हैं। गोविंदाय नमो नमः, वहां ये अर्थ लिया गया था। अभी गोविंद का अर्थ गोपी जन वल्लभ भी लिया गया था, लेकिन यहाँ वो अर्थ नहीं ले रहे, लेकिन इसका अर्थ हम सुन चुके हैं। गोपी जनों की इंद्रियों को सहज ही अपनी ओर आकृष्ट करने वाले गोविंद। विंद मतलब प्राप्त करना, और गो मतलब इंद्रिय, इंद्रियों को जो प्राप्त कर लेता है, जो अपने भक्तों की इंद्रियों को सहज अपनी तरफ आकर्षित कर लेते हैं। इसका एक और अर्थ भी बाल प्रबोधिनी में बताया गया, बड़ा रुचिकर, उसको हम वहां देखेंगे। तो क्या अपि अर्थात वह भी पूरे द्वारकापुरी में सुधर्मायाम, पवित्र सुधर्मा सभा में। अब देखिए, सुधर्मा सभा का नाम लेना ये बड़ा रुचिकर है कि सुधर्मा में जो भी प्रवेश करता था उसको बुढ़ापा और बीमारी नहीं सताता था। ये पता है आपको बात? सुधर्मा सभा में प्रवेश करते ही न तो कोई व्यक्ति मरेगा, न बूढ़ा होगा, और न कोई बीमारी आदि सताएगी। तो ये जब है, अब बीमारी का मतलब आधी व्याधि दोनों, ना मानसिक चिंता ना कोई दैहिक चिंता। फिर भी पूछ रहे हैं, द्वारकापुरी अपने आप में बहुत अच्छी है, अच्छी मतलब दिव्य है, और द्वारकापुरी के पृथ्वी में होने से आप पढ़ चुके हैं, स्वर्ग भी फीका पड़ रहा है, ये भी पढ़ चुके हैं आप लोग। द्वारकापुरी में तो वैसे भगवान प्रसन्न रहते हैं, फिर भी पूछ रहे हैं कि वहां सुख से है क्या? द्वारकापुरी में, और उसमें भी सुधर्मा अपनी सभा में, और सुधर्मा सभा में अकेले नहीं बैठे हुए हैं। सुहृद व्रतः, आवृत समझते हैं, आवृत का अर्थ क्या होता है? ढका होना, घिरा होना। तो सुहृद व्रत का अर्थ क्या हुआ? अपने मित्रों से ढके हुए। जैसे अगर मुझे भी कहा जाए तो हम अपने मित्रों से भी ढके हुए हैं। सब लोग श्रीमद् भागवतम सुनने वाले हैं, कोई यहाँ विरोध करने वाला नहीं, भागवत यहाँ क्यों हो रही है कि नहीं? मान लो हम श्रीमद् भागवतम कर रहे थे, आप सब लठिन लेके आ गए होते, भागवत बंद करो, भागवत क्यों हो रही? तो आप सब तो आप नहीं कहेंगे मैं सुख से हूं। मित्रों से जो घिरा रहता है व्यक्ति, तो वैसे भी सुखी होता है। ये तो आपने अनुभव किया होगा। बहुत बार लोगों के मन में ये डर रहता है कि हमारे मित्र, हमारे संबंधी हमसे दूर चले जाएंगे। जो उनके सुहृद, सुहृद का अर्थ क्या सुने हैं आप तक का? शुभ चिंतक, सुहृद, हृदय मतलब हृदय, और सु मतलब जिनका हृदय शुभ कामना से ही भरा हुआ है। ऐसे सुहृदों से भी ढके हुए हैं, जिनका नाम पहले सुन चुके हैं, अक्रूर, हृदीक, कृतवर्मा, उग्रसेन, वसुदेव, अन्य सब एक एक नाम रखें, सुदेशन, चारुदेशन, उनके पुत्र सारे के सारे। अरे यहाँ 2-3 पुत्र होता है तो भी व्यक्ति सोचता कि हम कितने सुरक्षित हैं, और यहाँ कितने हैं? 16 लाख पुत्र पौत्र जोड़ लीजिए सभा, और सब शक्तिशाली। तो सूरज बता, अपने मित्रों से घिरे हुए कच्चित सुखमास्ते, क्या सुख से है? ये प्रश्न बड़ा अजीब सा है। सारे सुखी होने के कारण वह बोल रहे हैं खुद से, द्वारकापुरी में है और सुधर्मा सभा में है। सुधर्मा सभा भी छीन के नहीं लेके गए उनसे कोई, सुधर्मा सभा में है, अपने मित्रों के साथ है, सुख से है ना। तो ये बड़ा स्वाभाविक सी बात है कि उनकी शंका को सूचित कर रहा है कि भगवान कृष्ण का तिरुभाव हो गया है। नहीं तो इसे प्रश्न करने का क्या मतलब हुआ? मैं कहूं कि कृष्ण हॉल से आने के बाद पेट भर गया ना आपका, ये क्या प्रश्न हुआ? आप लोग भी कहेंगे ना, ये क्या प्रश्न हुआ, कृष्ण हॉल में गए क्यों? फिर हम प्रसाद ग्रहण करने ही गए थे ना। वैसे कभी कभी लोग प्रश्न करते हैं, कभी वैसे हल्ला हो जाता है, प्रसाद हम कम पड़ गया, तो लोग पूछ लेते हैं कि भाई पेट भर गया ना, कोई दिक्कत तो नहीं। लेकिन वो प्रश्न को कोई संगत नहीं बनता। जैसे आप देखिए, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र किम संवेतायुत सभा माम कहा पांडवाश्चिव किम अकुर्वत संजय। धर्म क्षेत्र में, कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से मेरे और पांडव के पुत्रों ने क्या किया? चाउमीन खाया। अरे भाई, बोल रहे हो कि युद्ध करने की इच्छा से इकट्ठे हुए, तो क्या वो पप्पी लेंगे दूसरे? पप्पी नहीं सर, झप्पी। क्या गले मिलेंगे? चलिए ठीक है कि नहीं, ऐसा तो नहीं भाई, युद्ध ही करेंगे। लेकिन आप जानते हैं वहां भी एकदम आप सेट कर सकते हैं, वहां उनको शंका थी कहीं धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र के प्रभाव में ये इनकी बुद्धि बदल ना जाए।
तो शंका होने पे व्यक्ति से करता है। जैसे मानो कोई व्यक्ति, भाई फॉर एग्जाम्पल ले, प्रसादम हॉल से बाहर आए, फिर भी अगर आपको शंका होगी तो आप पूछेंगे भाई भूख तो नहीं लगी आपको? या कभी आप किसी को प्रसाद खिला रहे हैं, खा लिया जम के, फिर भी आपको शंका होती कभी कभी कि तृप्त हो गए ना, कोई दिक्कत तो नहीं है, वो और नहीं मांग रहा है आपसे, ये सब देखे हैं कि नहीं? तो अब वही शंका हो रही, सुख से तो है ना। आशा समझ गए, सुख से होने के सारे कारण स्वयं ही बोल रहे हैं, दुखी होने का तो कारण कुछ बोल ही नहीं रहे हैं, फिर भी कह रहे हैं सुख से है ना। ये थोड़ा आश्चर्य, मतलब उनको वही बात वहां पे है कि शंका है कि भगवान चले गए। ये ध्वनित अर्थ समझा ना, बोल रहे सुख से है ना, लेकिन उसके पीछे आशय क्या है, वो समझ गए कृष्ण चले गए। भगवान अपि गोविंदो, भगवान श्री कृष्ण भी जो गोविंद हैं, ब्रह्मण्य अर्थात ब्राह्मणों के और भक्तों के प्रति क्या शब्द अनवर्त दिया, सुहृद हैं, समर्पित हैं, भक्त वत्सल, भक्तों से बहुत प्रेम करते हैं। बहुत सुंदर अर्थ है एक्चुअली, वत्सल का अर्थ समझ में आता है, जैसे गाय अपने बछड़े से प्रेम करती है। इसके दो तीन अर्थ है, दो अर्थ है। एक तो एक अर्थ ये है कि जो उसका अनिष्टकारी है उनको भगा देती है, जो बछड़े का अनिष्ट करने की चेष्टा भी करते हैं उनको भगा देती है, और खुद अपने थन से उसको दूध देती है जैसे वो पुष्ट हो जाए। तो उसी प्रकार से भगवान अपने भक्तों पर कृपा करते हैं ताकि वो भक्ति में आगे बढ़ें, और जो उनकी भक्ति में अनिष्ट है उसको निवृत्त करने वाले, इसलिए उनको भक्त वत्सल कहा जाता है। कश्चित क्या, पुरे अर्थात द्वारकापुरी में, और वहां पे भी सुधर्मायाम, सुधर्मा सभा में, सुहृत व्रतः अपने शुभ चिंतकों से घेरे हुए, सुखमास्ते, क्या वो सुख से हैं? श्रीधरी, भगवान के विषय में वे सुखपूर्वक हैं ना? इस तरह से किए जाने वाले प्रश्न को अनुचित समझकर राजा युधिष्ठिर ने पूछा कि अपनी नगरी की सुधर्मा सभा में वे सुखपूर्वक हैं ना? अब इसको बाल प्रबोधिनी में थोड़ा और क्लियर किया गया है। भगवान सुखपूर्वक हैं, यह प्रश्न का औचित्य नहीं है, उचित नहीं है, लेकिन मनुष्य नाट्य करने वाले कृष्ण सुखी हैं क्या, ये समझने का प्रयास कीजिए। थोड़ा मुझको उसमें कठिन लगा था, क्या कहना चाह रहा है। भगवान परमपिता परमेश्वर परमात्मा सुखी है ना, यह तो कोई प्रश्न बना नहीं। सूर्य में अंधकार तो नहीं है ना, सूर्य प्रकाश में तो है ना। तो अपने क्या हो गया भैया, कि सब प्रश्न क्यों कर रहा है? सूर्य में प्रकाश है कि नहीं, ये कोई प्रश्न बनता है? जो सच्चिदानंद घन भगवान हैं वह कैसे दुखी हो सकते हैं, वो निरानंद कैसे हो सकते? सुखी में सुख में है क्या, ये कोई प्रश्न नहीं बनता है। कभी आपने सुना नहीं होगा कि भाई सूर्य प्रकाश है क्या, नहीं, ये तो कोई प्रश्न नहीं बना। तो वह सुधर्मा सभा में सुखपूर्वक है कि नहीं, वह उनके लीला के मनुष्य नाट्य के अनुसार प्रश्न किया जा रहा है। ये कुछ समझ रहे हैं? और बीच बीच में कुछ डिस्कशन आ जाते हैं से, जैसे क्या नाम उसका, इसने अटैक किया था कई बार, जरासंध को कैसे मारना है इसके बारे में विचार हो रहा था, सुधर्मा सभा में ही हो रहा था। तो मनुष्य नाट्य के अनुसार जो भगवान कृष्ण नाट्य कर रहे हैं, मनुष्य का मनुष्य लीला कर रहे हैं, उसके अनुसार अगर पूछें तो कुछ बात समझ में आती है। बाल प्रबोधिनी, भगवान अर्थात षड ऐश्वर्य आदि पूर्ण, षड ऐश्वर्य मतलब जानते ही आप, पूर्ण यश, पूर्ण ज्ञान, पूर्ण बल, पूर्ण वैराग्य, पूर्ण धन और पूर्ण सुंदरता। ये हमारा षड ऐश्वर्य है कि हमको षड ऐश्वर्य याद हो गए। वह याद करना ही मुश्किल है। क्या करें, भगवान ने हमको दो गुण दिए हैं, एक तो याददाश्त बहुत अच्छी दी है और दूसरा याद नहीं आ रहा, दूसरा याद नहीं आ रहा। ये याद करना अच्छा है, उसमें भी देखिए हम लोग डाउट से बोलते हैं कि छठा कोई रहता ना गया तो रिपीट तो नहीं कर दिया। भगवान सब याद रखने वाले। तो षड ऐश्वर्य में ये भी ऐश्वर्य, एक बार हमसे प्रसन्न रहते हैं, दुखी होने को तो कारण होना नहीं चाहिए, ठीक है। और गोविंद, तो यहाँ गोविंद का अर्थ है, गोविंद अर्थात जिन्हें प्राप्त काम धेन व अभिषेक। हम तो समझ नहीं पाए इसका अर्थ क्या, पहले सब
इसीलिए थोड़ी दिक्कत होती है। इसमें लिखा है गोविंद अर्थात टीका में लिखे हैं संस्कृत में प्राप्त काम धेन्व अभिषेक। तो जिन्हें कामधेनु गायों के दूध से अभिषेक प्राप्त है वह श्री कृष्ण सुख से तो है ना। और कहाँ ये लोग सोच सोच के अर्थ लाते हैं। और ये समझ लीजिए इसका अर्थ क्या है। कल आप लोग गिरिराज जाने वाले हैं, तो गोविंद नाम कृष्ण का भगवान का कैसे प्रकट हुआ को पता है। जब इंद्र ने अपराध किया भगवान के प्रति, तो उसके बाद भगवान से माफी मांगने के लिए सुरभि गाय को आगे करके लाए, और बाद में सुरभि गाय के दूध से भगवान कृष्ण का अभिषेक किए। इसीलिए कह रहे हैं वो तो कामधेनु गाय है, इसीलिए कह रहे हैं प्राप्त। विंद मतलब प्राप्त, विंदती मतलब प्राप्त होती जो प्राप्त करता है, और गो मतलब गाय। तो कह रहे गाय का कामधेनु गाय के दूध से जिसको अभिषेक प्राप्त है वो गोविंद। कहाँ कहाँ आचार्यों की बात जाती है। इतना तो हम कभी अर्थ नहीं समझे थे ना। मुझे बड़ा समझ में नहीं आई क्या बोल रहे हैं प्राप्त कामधेनु। हम मुझे लगा ये तो नहीं बोल रहे हैं कामधेनु को जिनको प्राप्त है, तो कामधेनु तो वहां जराते हैं, अभिषेक जोड़ती है, अभिषेक क्यों जोड़ते रहे। तो जिन्हें कामधेनु गायों का अभिषेक प्राप्त हुआ ऐसे गोविंद सुख तो है ना। आप समझ सकते हैं किसी का कितना बड़ा भाग्य होगा। यहाँ आधा लीटर दूध मिल जाए किसी को तो उसी में खुश हो जाएगा। प्योर गाय का प्योर दूध। पानी चलो तो कोई बात नहीं, पानी मिला दे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब उसमें सर्फ ना मिले यही बहुत बड़ी बात है। और वो भी कामधेनु गाय के दूध केवल पीने के लिए नहीं, उनका अभिषेक हो रहा है। तो अब भगवान की तो सत्ता है ही अद्भुत। तो कह रहे ऐसे कृष्ण सुख से तो है ना। भगवान जो परमानंद स्वरूप हैं उनके लिए सुख का प्रश्न असंभव है, यह शंका नहीं करनी चाहिए। मतलब कोई कहे युधिष्ठिर महाराज से ये क्यों पूछ रहे हो, जो भगवान है तो अच्युत घन है, आनंद की मूर्ति है, उनके विषय में भी आप प्रश्न कर रहे हैं। ये तो शंका करेगा ना व्यक्ति, भाई ये क्यों कर रहे हैं। तो उस पर कहना क्योंकि मनुष्य नाट्य के अनुसार कार्यार्थ की व्यग्रता संभव हो सकती है। भगवान मनुष्य की लीला कर रहे हो तो कोई कार्य करना चाहते हैं, उसकी कैसे कार्य पूरा होगा उस संबंध में व्यक्ति की व्यग्रता हो जाती है। यद्यपि भगवान को व्यग्र होने की आवश्यकता है नहीं, लेकिन मनुष्य नाट्य कर रहे हैं तो सोचेंगे ना ये कैसे होना चाहिए। समझ में आ रहा है। जैसे भगवान के मित्र अघासुर के पेट में प्रवेश कर गए थे, तो कुछ क्षण के लिए भगवान सोचने लगे ना कि मैं अपने मित्रों को कैसे बचाऊंगा। ये पता है लीला आप लोगों को। अच्छा, सल्व ने देखो ये कठिनाई है, जो कृष्ण बुक पढ़ रहा है उसको मैं रेफरेंस दे करके बता सकता हूं। कितने लोगों ने कृष्ण बुक एक बार पूरी पढ़ी है। ओके, बाकी लोग भी थोड़े नए हैं, 10-20 साल में पूरा पढ़ लेंगे उसको। महंगी बहुत है। हाँ, जिसके बाबा इतने पैसे नहीं कृष्ण बुक खरीद सके, मुकुंद आपके पास तो बिल्कुल, मुकुंद के लिए आप स्पॉन्सर कर देना। अरे ले आया बच्चा, ले आया। अरे वाह, लेके घूम रहे हैं लेके घूम रहे हैं, बहुत अच्छी बात। अरे लेटे लेटे ही कम से कम एक बार पढ़ लेना चाहिए पूरा, तो कम से कम यहाँ के रेफरेंस तो समझ में आ जाएंगे 10th कैंटो की। तो सल्व नामक एक व्यक्ति मतलब मैंने आपको तारीफ कर दी। असुर ने असुर ने, सॉरी फॉर द मिस्टेक्स, असुर वर्य असुर में श्रेष्ठ सल्व ने आक्रमण कर दिया था, और युद्ध में भगवान कृष्ण युद्ध कर रहे थे तो उसने ऐसा भ्रम प्रस्तुत किया कि वह वसुदेव जी की गर्दन काट दी उसने। अब भगवान तो सर्वज्ञ जान रहे हैं कि भ्रम किया, लेकिन फिर भी मनुष्य नाट्य के नाते कुछ समय के लिए भगवान सोचने लगे कि अरे मेरे पिताजी की मृत्यु हो गई। भगवान ऐसा नाट्य कई बार किए। जब युधिष्ठिर महाराज, जब सुना गया कि 5 पांडव मार दिए गए हैं लक्षाग्रह में, तो वहां जाकर रो भी रहे हैं। ये भी एक अद्भुत बात है, भगवान क्या कर रहे हैं। तो भगवान है चतघन, लेकिन रोने का स्वांग नाटक कर देते हैं बहुत। तो ऐसा लगता है कि कभी कभी भगवान जो है सोच रहे हो कि कैसे कार्य होना है, और अनिष्ट भी श्रम को ला सकता है। जैसे कि सल्व ने द्वारकापुरी पे आक्रमण कर दिया, तो जब अनिष्ट आ गया तो वहां कुछ श्रम किया जा सकता है। तो ऐसा तो कोई कठिनाई तो वहां पे नहीं आ गई है, इसलिए उस शंका को दूर करने के लिए कह रहे हैं। वो खुद ही उस शंका का निरस्तीकरण भी कर रहे हैं कि हमको तो नहीं लग रहा है कि वैसी कुछ है, लेकिन फिर भी सुख से है ना। ये समझ पा रहे थोड़ा कठिन होगा। युधिष्ठिर महाराज भी कोई कारण उपस्थित नहीं देख रहे हैं कि उनको कोई कठिनाई आए, फिर भी वो प्रश्न कर रहे हैं।
ये वो भगवान के मनुष्य नाट्य को देखते हुए सब कर रहा है, यही मैं समझ रहा हूँ उससे। पूरे अर्थात द्वारका में, द्वारका तो भगवान का धाम है, नगरी, वहां सुख वहां दुख का क्या प्रश्न है। और वहां भी सुधर्मा सभा में, सुधर्मा सभा की मैंने आपकी बात बता ही दिया है कि उसमें बुढ़ापा नहीं है, रोग नहीं है, तो वहां कोई सुख की दुख की कोई उपस्थिति हो नहीं सकती। लेकिन हो सकता है कि वहां के लोग विद्रोह कर दें है कि नहीं, तो कहे भाई विद्रोह हो जाए कि भाई हम आपको नहीं मानते, तो दुख हो जाएगा, तो कहते हैं वहां पर भी विरोध संभव है। तो उसको निरस्त करते हुए कह रहे हैं सुहृद व्रत, अर्थात मित्रों से घिरे हुए हैं, कोई उनका विरोध नहीं कर रहा है। आप बहुत दिन भगवान रह लिए, अब आप अपना स्थान रिक्त कीजिए, इत्यादि इत्यादि, ऐसा कुछ नहीं। अपने मित्रों से घिरे हुए हैं। देखा होगा आपने कभी कोई कोई व्यक्ति फालतू में विरोध करता है तो उससे भी व्यक्ति दुखी हो जाता है, भाई हमारा विरोध क्यों कर रहे हैं। मान लो भागवत का आपने क्लास दिया, सब लोग खुश भी हुए, और कुछ व्यक्ति मान लो कोई द्वेषी है, तो कब वो जबरदस्ती ही क्या कहते हैं वो गलती निकालता है, तो व्यक्ति जो वक्ता है वो बहुत दुखी हो जाता है। ये हमारे संग ही नहीं होता है, हम अपनी तो बात कर ही रहे हैं, बहुत सारे लोगों की बात, बड़े बड़े भक्त भी होते हैं। एक नाम नहीं रख रहे, एक भक्त ने अच्छा क्लास दिया, हम तो बहुत तारीफ किए, मेरे पर अच्छे क्लास, तो दूसरे व्यक्ति ने, किसी दूसरे व्यक्ति ने बोल दिया होगा, दूसरे पंडित जी ने बोलते ये इसका रेफरेंस क्या है, भाई इतना पूछते इसका रेफरेंस कहाँ है, ये क्या है, आप ऐसे कैसे बोलती, तो उसी में वो दुखी हो रहे थे। क्या बात करता है, समझता नहीं है कि क्या है, हम अपने मन से बोल रहे हैं क्या, ऐसे इत्यादि इत्यादि। तो विरोध लोगों को नहीं अच्छा लगता है, तो कह रहे हैं विरोध भी नहीं है, सारे उनके मित्र हैं। देखिए हम यहाँ नहीं कह रहे हैं क्लास में कोई आपको डाउट हो तो आप ना मत पूछिए, हम ये सब नहीं बोल रहे हैं, लेकिन आपने देखा है कि अब केवल द्वेषवश जो विरोध करते हैं। मुझे याद है कि बार बलराम हॉल में मैं क्लास दे रहा था, एक व्यक्ति एकदम लास्ट के 2 मिनट में आया, बिल्कुल 2 मिनट में उसने कुछ सुन लिया कि मैं कर्म योग पे बोल रहा हूँ, तो उन्होंने प्रश्न भी दाग दिया एकदम बलराम हॉल के एंड से, स्वामी जी, देखिए जान रहा मैं ब्रह्मचारी हूँ, स्वामी जी, मतलब कोई सम्मान नहीं, समझ गए स्वामी जी के बोलने का, स्वामी जी आपने कर्मयोग के बारे में ये बताया वो बताया, हमने कहा आपको प्रश्न करने का औचित्य ही नहीं, आपको प्रश्न करने का तरीका ही पता नहीं, हम आपके प्रश्न का उत्तर नहीं देंगे, हमको बाध्य थे ना आपके प्रश्न का उत्तर देने के लिए। सुने ही नहीं कि कर्मयोग के संबंध में क्या बोला है, आखिर के 2 मिनट में आया और उसका स्वामी जी ये मजाक है ना, ब्रह्मचारी को स्वामी जी बोल रहे हो पब्लिक में, मतलब मजाक बनाना चाहते हो। तो इस प्रकार का कोई विरोध भी नहीं हो रहा है भगवान कृष्ण का, सब प्रेम करते हैं। तो आप कोई प्रश्न करेगा तो भगवान मनुष्य का नाटक कर क्यों रहे हैं, भगवान मनुष्य का नाटक क्यों कर रहे हैं, जिसकी वजह से आप सोच सकते हो कि हो सकता है कुछ कठिनता आ जाए। यदि ये अपेक्षा हो तो कहते हैं ब्राह्मण्य, अर्थात भक्तों या ब्राह्मणों को समर्पित। अब ये तो बड़ा स्पष्ट है। सुदामा के बारे में आप जानते ही हैं, सुदामा आते हैं तो भगवान उनको अपना स्थान देते हैं और उनके चरणों को भी धुलते हैं, और रुक्मिणी जी भी उनकी सेवा करती हैं क्योंकि वो ब्राह्मण और क्षत्रिय हैं। नारद जी आते तो वहां नाटक शुरू भगवान का, हम तो गृहस्थ हैं, गृहस्थी में फंसे हैं, आपका दर्शन हो गया, हम पवित्र हो गए, आप बताइए हम कैसे इतना सारा वहां पे नाटक चल रहा है। और रोज भगवान आप देखते हैं ये दान कर रहे हैं, दान पुण्य कर रहे हैं, गायों को दान कर रहे हैं, ऐसे करके ये सब करने की जरूरत भगवान को बिल्कुल नहीं है। लेकिन भगवान अपने भक्तों के क्या है, ब्राह्मण्य, ब्राह्मणों को समर्पित है, भक्तों को समर्पित है। भगवान ब्राह्मणों को भक्ति में प्रवृत्त कराने के द्वारा, मतलब उनके प्रति समर्पित है, उनका कल्याण कैसे करते हैं, और लोग यानी सामान्य भक्तों को पुरुषार्थ सिद्धि के द्वारा उनका कल्याण करते हैं। ठीक है, उनको उनका पुरुषार्थ प्रदान करने वाले, ये भाव है। तो परंतु भगवान का इसमें क्या प्रयोजन है, क्यों कर रहे हैं, यदि यह प्रश्न हो तो कहते हैं भक्त वत्सलः, अर्थात भक्त जनों में स्वाभाविक कृपा के कारण वे उनके पुरुषार्थ की सिद्धि कराते हैं, और उसमें उनका कोई अपना प्रयोजन नहीं होता। ये भाव, ये कितना सुंदर बात है। वे अगर कोई पूछे कि गाय को अपना बछड़े को पोषित करने में या उसको सुरक्षा प्रदान करने में क्या मिलता है, तो आप क्या कहेंगे, उसका स्वाभाविक प्रेम है अपने बछड़े के प्रति। कितना सुंदर बात है, ये बहुत अच्छी बात लग रही है। ये इस तरह से कभी भक्त वत्सलता के गुण को हम नहीं समझे, मतलब एटलीस्ट मैंने नहीं देखा कि भगवान व्यग्र हैं, व्यग्र तो नहीं कहना चाहिए, भगवान ये व्यवस्था करते हैं कि भक्त को सिद्धि प्राप्त हो। जो भगवान की प्राप्ति करना चाहते हैं भगवान स्वयं सहायता करते हैं, कुछ व्यवस्था बनाते हैं कि भक्त को उनके चरणों की प्राप्ति हो जाए। ऐसा देवता नहीं करते हैं,
कि बहुत अच्छी बात है कि नहीं? हम लोग सोच रहे हैं कि हमें सिद्धि कैसे प्राप्त होगी, लेकिन भगवान हमसे पहले से सोच रहे हैं कि हमें सिद्धि कैसे प्राप्त होगी। हम पहले भी अन्यत्र आपको बोल चुका हूँ, कई बार बोल चुका हूँ कि जब हमने भक्ति करना शुरू किया, तभी से भगवान ये सोच लेते हैं कि इसको मुझे निर्गुण बनाना है, यद्यपि तुरंत नहीं बनाते। लेकिन उनकी प्लानिंग रहती है, और की प्लानिंग तो हर जीव के प्रति पहले से ही, इसीलिए इनका नाम हरि कहा गया है। जो दुखों को हरने की प्लानिंग जीवों की हमेशा बनाती रहे। जीव का दुख कैसे दूर हो, उसकी सदा ही भगवान प्लानिंग करते हैं, और भगवान स्वयं 5वें स्कंद में कहते हैं कि अपने भक्तों के बारे में सदा ही मैं सोचता रहता हूँ, उनके कल्याण के विषय में बारे में सोचता रहता हूँ। क्या किसकी हृदय की स्थिति है, उसको कैसे कहाँ व्यवस्था करनी है, आगे बढ़ना है, ये सब भगवान व्यवस्था करते हैं। ये बहुत अच्छी बात है। तो खुद भगवान भगवान की भक्ति में हम प्रगति करना चाहें, प्रयास करें, लेकिन मुख्य क्या कारण है भगवान की कृपा, जिसके द्वारा हम प्रगति कर पाते हैं। भगवान स्वयं अपने श्रीमुख से कहते हैं कि मेरी कृपा को प्राप्त करना ही का कल मेरी भगवान मतलब मेरी कृपा को प्राप्त करने का ही लक्ष्य व्यक्ति को रखना चाहिए। मुझे भगवान की कृपा प्राप्त होगी, और इसी को ही लौल्यम भी कहते हैं। लौल्यम समझते हैं? लालसा, इंग्लिश में कह देते हैं ग्रीड या लालच। तो भगवान की भक्ति को प्राप्त करने का एकमात्र मूल है लालच, लालसा, लालच। किस चीज का लालच? मुझे भगवान की कृपा प्राप्त करनी है। ये बहुत ही गंभीर बात है। चाहे भगवान के नाम के संबंध में हो, नाम की कृपा प्राप्त करनी है, भगवान की कृपा प्राप्त करनी अलग नहीं है। बहुत ही गंभीर बात है। जब भी आप, मैं छोटे-छोटे उदाहरण दे रहा हूँ, जैसे भगवान को भोग लगाया, भगवान को दीपदान किया, जप किया, भागवत प्रवचन कर रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं। सिंपल एक मंत्र, एक अंडरस्टैंडिंग, कृष्ण प्रीति अर्थी, कृष्ण से मेरी प्रीति बढ़ जाए, इसलिए ये मैं कर रहा हूँ। ये आप लोगों को बहुत सिंपल लगता होगा, और प्रभुपाद जी बोलते भी हैं, कृष्णा कॉन्शियसनेस इज सिंपल फॉर द सिंपल। बहुत सिंपल है ना? कृष्ण से मेरी प्रीति बढ़ जाए, जैसे तिलक लगा रहे हैं, कोई भी भक्ति का कार्य कर रहे हैं, मंगल आरती जा रहे हैं, ये सचेत होना शुरू करें हम लोग कि ये कृष्ण की हमें हमारी जो सहज प्रीति उसको बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। बहुत अच्छा शिक्षा हमको यहाँ प्राप्त हो रही है। बहुत सिंपल लग रहा है ना? लेकिन हम विचार करें कि जो हम भक्ति के अंगों का अनुशीलन कर रहे हैं, क्या उसमें हम सचेत हैं इस चीज के लिए? वो अपने को यस नो करने की बात नहीं है, स्वयं अपने साथ चेक कर लीजिएगा। इन अभिलाषा तो यही होनी चाहिए, और बाकी इसमें बहुत सारे मिक्सचर हो सकते हैं। ठीक है। तात्पर्य, इस विशिष्ट श्लोक में भगवान का वर्णन गोविंद, ब्रह्मण्य तथा भक्त वत्सल शब्दों से किया गया है। वे भगवान स्वयं अर्थात आदि भगवान हैं, और वे समस्त ऐश्वर्य, समस्त शक्ति, समस्त ज्ञान, समस्त सौंदर्य, समस्त यश तथा समस्त त्याग से परिपूर्ण है। देखिए अब कहां से टीका से ले रहे हैं, बताइए प्रभुपाद? बाल प्रबोधिनी। देखिए उन्होंने भी शुरू किया था ना, षड ऐश्वर्य पूर्ण भगवान। प्रैक्टिकल देख लीजिएगा। जो कोई कभी संदेह करे कि हम बाल प्रबोधिनी सीखेंगे, आपके सामने हम तो कोई ऐसा नहीं कि देख लीजिएगा, एकदम भगवान शब्द किसी देव प्रभुपाद इस प्रकार से व्याख्या कर रहे हैं, कोई न तो उनके तुल्य है न उनसे बढ़कर है। स्पष्ट है। वे गोविंद हैं क्योंकि वे गौओं तथा इंद्रियों के आनंद हैं। गौओं को सुख देने वाले हैं और इंद्रियों को सुख देने वाले हैं। जिन्होंने भगवान की भक्ति में सेवा द्वारा अपनी इंद्रियों को शुद्ध कर लिया है, वे ही उनकी वास्तविक सेवा कर सकते हैं, और ऐसी शुद्ध इंद्रियों के द्वारा दिव्य आनंद प्राप्त कर सकते हैं। थोड़ा इसको समझने का प्रयास कीजिए। भक्तिमय सेवा मतलब भक्तिमय सेवा के अभ्यास के द्वारा। ठीक है। सर्वोपाधिर विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेण सेवनम भक्ति रुच्यते। अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाते हैं हम, तो हमारी इंद्रियां शुद्ध होती, हमारा मन शुद्ध होता है। अब उसके बाद कह रहे हैं कि जब अपनी इंद्रियों को शुद्ध कर लेते हैं तो वो वास्तविक सेवा कर सकते हैं। अब इसका क्या अर्थ है वास्तविक सेवा? क्या हम झूठी सेवा कर रहे हैं?
देखिए, वास्तविक सेवा का अर्थ क्या है? सेव्य को सुखी करने की भावना और फलाभिसंधि रहित होना। समझ में आई बात? ये बहुत अच्छी बात प्रभुपाद कह रहे हैं। वास्तविक सेवा का अर्थ है कि हमारे हृदय में केवल सेव्य, जिसकी हम सेवा कर रहे हैं, उनको सुखी करने की इच्छा हो और उसके बदले में हम और कुछ ना चाहें, केवल यही चाहें कि वो सुखी हो जाए। इंग्लिश में परम पूज्य राधानाथ महाराज को कहते हैं, द ऑब्जेक्ट ऑफ आवर सर्विस इज टू प्लीज द ऑब्जेक्ट ऑफ आवर सर्विस। समझ में आ गया? हमारी सेवा का उद्देश्य है, वो उस तरह से हिंदी में नहीं आया कि अर्थ बता रहा हूं, हमारी सेवा का उद्देश्य है, जो हमारे सेवा के उद्देश्य हैं वह सुखी हो जाए। अब तो कुछ कुछ क्लोज आ गया। द ऑब्जेक्ट ऑफ आवर सर्विस इज टू प्लीज द ऑब्जेक्ट ऑफ आवर सर्विस। ये भी इतना सिंपल लग रहा है ना, बिल्कुल बच्चे जैसे बात लग रही है कि हाँ प्रभु जी समझ में आ गया। लेकिन आप देख रहे हैं कि हम लोग अभ्यस्त हैं इस सिद्धांत को ना पालन करने में। सेवा करते हैं लेकिन सोचते हैं कि इसके बदले में कुछ तो चाहिए थोड़ा और भी। यही बात प्रथम स्कंद के दूसरे अध्याय में हम सुन चुके हैं, 6वां श्लोक, अहेतुकी अप्रतिहता। भगवान की भक्ति कर रहा है लेकिन उसके बदले में और कुछ नहीं चाहिए, केवल भगवान से प्रेम हो जाए। और ये एक स्विच की तरह है। कृपया इस बल्ब को 1 सेकंड के लिए बंद कीजिए, तो मैं बताना क्या चाहता हूँ क्या हो रहा है। 1 सेकंड के लिए, ठीक है? ये हो गया हेतु। हमको चमक नहीं रहा है कि हमें कैसे भक्ति करनी है। ऑन कीजिए, हाँ चमक गया। इसे कहते चमकना। ओह, मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, तो शरीर की किसी वस्तु से मैं सुखी नहीं हो सकता। वो तो जो आवश्यक है तो ठाकुर जी दे रहे हैं। किसके पास कपड़ा नहीं, खाने के लिए नहीं, सब आप कुछ लेके आए थे घर से खाने के लिए? नहीं, बढ़िया भगवान ने खिलाया कि नहीं खिलाया? कुछ ना कुछ व्यवस्था करते ही ना। हम तो अब ये देख रहे हैं कि हम जो खा नहीं सकते वो सब वस्तु बना के लाए। प्रभु जी आपके लिए खजूर की मिठाई बना के लाए। तुरंत ही हमारे कविराज बोलेंगे, खजूर खाएगा तू? अभी लायक है खजूर खाने के? कुछ नहीं, चलो मेरे रूम में भेज दो तुरंत। कुछ नहीं खाना है, केवल सूखी दाल खानी है आपको। ठीक ठीक है, ओके। तो हम मानसिक रूप से स्वीकार कर लेते हैं, अब लाए हैं तो स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन क्या कर सकते हैं? तो वो सब चीजें तो भगवान अपने आप देते ही हैं। बताइए, कोई व्यक्ति है जो भूखा मर रहा हो यहाँ पे? बताइए, नहीं। ठीक है कि नहीं? क्या इन चीजों के लिए मांगना है? मैं अपने ही बात कर रहा हूँ यहाँ पे। मानो मेरे हृदय में इच्छा हो कि हमारे इस वीडियो के बहुत सारे व्यू हो जाए, फॉर एग्जाम्पल। अब तो ऐसा खास ऐसा नहीं रहता है। अब हमारे मृदंगा ट्यूटोरियल के पहले वाले शायद 10 लाख व्यूज होते हैं, उससे क्या हो गया भाई हमको? मैं तो ऑब्जर्व कर रहा हूँ, उससे क्या हो गया? कोई तो मुझे याद भी नहीं रहता, ध्यान भी नहीं देता। क्या हो गया बताइए उससे? जो प्रयोजन था कि लोग मृदंग सीखे, वह तो सफल हुआ। उस व्यूज के क्या, उसे कोई सुख नहीं मिल रहा है। हम लोग सोचते हैं, ये सचिन हमारा सोच बता रहे थे कि हम सोच रहे हैं कि उस व्यक्ति को बहुत अधिक व्यूज मिल रहे हैं, उसकी वीडियो बहुत लोग देख रहे हैं, वो कितना सुखी होगा। लेकिन मैं तो अपने ही संग देख रहा हूँ ना कि एक वीडियो के इतने व्यू मिल रहे हैं और उसमें हम कहीं नहीं बोलते कि हमारे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कुछ नहीं बोल रहे हैं। उसे तो कोई सुख नहीं मिल रहा है। सुख तो श्रीमद् भागवतम बोलने में है, अपने आप है। उससे और क्या सुख मिलना है बताइए? मनन कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, और सबसे अधिक जो है आनंद आता है डिस्कशन करने में। एटलीस्ट मैं अपनी बात कर रहा हूँ। मेरी बात समझ रहे? मैं सब क्यों कह रहा हूं? भगवान की सेवा अपने आप ही सुखमय है, बशर्ते हम और वस्तुओं के बीच आकांक्षा ना करें, तो वो उधर हमारी भक्ति खर्च होने लग जाएगी। कथंचित यदि वांछते स्वर्गाप वर्ग मद धामा, कथंचित यदि वांछति मद भक्ति लभते अंजता। भगवान स्वयं कह रहे, मेरा भक्त, मेरा धाम स्वर्ग हो या मोक्ष हो या मेरा धाम हो, यदि वो चाहता है तो बड़ी आसानी से प्राप्त हो जाता है। मतलब वो चाहता नहीं है। थोड़ा सा हम सीन कट करके चतुर लीला में आ रहे हैं। महाप्रभु की हम लीला नहीं पूरा बताएंगे। आप जानते हैं महाप्रभु, एक ब्राह्मण उनके घर में आया था, छोटा बच्चे थे, निमाई पंडित के रूप में, और 3 बार वो खाना बनाया, तीनों बार महाप्रभु खा गए उसको। और फिर रात में दर्शन देख, कहते कैसे आदमी हो तुम? पहले बुलाते हो कि आओ खाओ, जब मैं खा लेता तो तुम हाय हाय करते हो, ये क्या मतलब है? तो फिर दिखाया महाप्रभु ने कि कृष्ण और महाप्रभु में कोई भेद नहीं है। फिर महाप्रभु ने कहा कि तुम लोग कई जन्मों से मेरे चरणों में कृष्ण मतलब प्रेम का निशीलन कर रहे, तुम लोग नहीं, तुम, ऐसे कहना चाहिए। आज तुम्हें मेरा दर्शन प्राप्त हुआ। डज दैट मेक सेंस?
जब आप भगवान से प्रेम ही चाहते हैं, और दूसरा बात, इस जगत में भी हम और क्या चाह रहे हैं? हम ये तो चाह रहे हैं कि हमारे सुहृद, हमारे प्रेमियों से, हम लोग जो हमसे प्रेम करते हैं, उनसे हम ढके रहें, मतलब हमारे आस-पास रहें। और क्या सुख है बताइए जगत में? भौतिक जीवन में भी तो यही इस प्रकार से खुश होता है ना व्यक्ति, उसके मित्र साथ में रहे, उनके संग वो पार्टी करता रहे, ये करता रहे, वो करता रहे। अकेले बैठा रहा है, मान लो करोड़पति भी हो, अकेला बैठा रहे, क्या सुख मिलेगा? कुछ भी सुख नहीं मिलेगा उसको। तो हम खाली मेरे बात आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? वास्तविक सेवा अर्थात कृष्ण की निस्वार्थ सेवा कर सकते हैं, जिसका हृदय शुद्ध हो गया, वास्तविक रूप से शुद्ध कर पाएंगे, कोई और इच्छा नहीं, ठीक है? और ऐसी शुद्ध इंद्रियों के द्वारा दिव्य आनंद प्राप्त कर सकते हैं। तो वहां पे प्रभुपाद जी बड़ा स्पष्ट बता रहे हैं, जैसे कि हृदय में अगर कोई कामना रहती है भोग की, भौतिक वासना की, तो भक्ति के सुख को वह अनुभूत नहीं कर पाएगा। तो अब हम क्या करें? मान लो भोग की इच्छा है तो भक्ति कीजिए, हम सभी लोग भक्ति करें। भक्ति करते रहने से व्यक्ति के हृदय से अपने आप ही वो सफाई होती है, अलग से कुछ नहीं करना होता। केवल अशुद्ध बद्धजीव ही इंद्रियों से कोई आनंद प्राप्त नहीं कर पाते, अपितु वो इंद्रियों के मिथ्या आनंद से मोहग्रस्त होकर के इंद्रियों के दास बन जाते हैं। इतना सुंदर बात है। एक तात्पर्य बहुत, एक लाइन कितनी अद्भुत है। देखिए, हमने भी सुना क्या? गोविंद। गोविंद का अर्थ क्या लिया आप? समझे? जो इंद्रियों को आनंद देने वाला है। तो जो इंद्रियों के आनंद देने वाले गोविंद है, कृष्ण है, जब आप उनकी सेवा करोगे तब तो इंद्रियों को सुख मिलेगा ना। मान लो कथा में आएगा ही नहीं तो कथा का सुख कैसे प्राप्त होगा? प्रसाद कभी खाया ही नहीं तो प्रसाद का सुख कैसे मिलेगा? भक्तों का संग किया नहीं, ब्रज में कभी आया नहीं, भक्ति का कोई संपर्क नहीं प्राप्त किया, कीर्तन में कभी बैठा नहीं, तो कृष्ण कैसे सुख देते हैं वो कैसे समझ में आएगा? क्लियर? हम तो कई बार बोल चुके हैं और फिर बोल रहे हैं कि आप सब लोग यहाँ पे हैं क्योंकि आप यहाँ पे होना चाहते हो, नहीं तो आप कहीं भी हो सकते थे। तो अगर अच्छा नहीं लग रहा होता तो क्यों आए होते बताइए? मुकुंद प्रभु, आपको वहां पे बिजनेस करने में सुविधा होती ना, सुविधा तो होती ना वहां बिजनेस करने में, लेकिन यहाँ से कुछ तो कठिनाई है, जो भी कुछ तो वहां पे ड्रॉप लेकर के इधर आप आए ना, तो कुछ सुख मिल रहा है तभी तो गा रहे हैं। लेकिन जब सेवा करेंगे तब तो सुख मिलेगा ना। इसी नाक से भगवान का इत्र सूंघ रहे हैं, इसी से खा रहे हैं, इसी से प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं, कान से कथा सुन रहे हैं, तो सुख मिल रहा है ना, अच्छा लग रहा है ना। तो कह रहे हैं कि इंद्रियों से कोई आनंद प्राप्त नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि इंद्रिय भगवान की सेवा में लगाते ही नहीं है। तो ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि वह मिथ्या आनंद से मोहग्रस्त हो जाते हैं। मिथ्या आनंद क्या है जानता, बता दीजिए? इंद्रियों के विषयों से इंद्रियों का संपर्क और उससे मन की अनुकूल प्रतिकूल वृत्ति। भाई अब जो रजाई के सुख में पड़ा हुआ है सुबह, तो मंगल आरती का सुख तो छोड़ेगा ना। तो अब तो स्पष्ट है कहीं रजाई तू कितना मेरा सुहृद व्रता मैं अपने शुभ चिंतक, मेरी रजाई से गिरा हुआ हूं, मैं इसे बाहर सुख से हूं ना सुख से तो हूं ना सोच रहे हैं, रजाई से घिरा हुआ मैं तो सुख से हूं ना। या कोई बाहर से खटखटाए कि आप अपनी रजाई से घिरे हुए सुख से तो है ना, तो हाँ हम सुख से हैं, हमको मंगल आरती जाने की जरूरत नहीं है। तो मंगल आरती का सुख कैसे अनुभव करेगा? आज मैं 2-3 दिन से ऐसा अनुभव कर रहा हूँ, मुझे बड़ा अच्छा अनुभव हो रहा है। और मैं प्रभु जी से भी शेयर कर रहा था सनक सनातन प्रभु से कि हमारे मंदिर का वातावरण सुबह हम ऐसे दिव्य है ही, मंगल आरती का वातावरण कितना दिव्य है, मतलब इट हिट्स यू एक्चुअली। जैसे ठंडक अनुभव कर सकते हैं, गर्मी अनुभव कर सकते हैं, ऐसे वो दिव्यता का वाइब्रेशन आप अनुभव कर सकते हैं। इतना सुंदर हमारे जगत प्रभु आज गा रहे थे। आज मुझे बड़ा दुख लगा, मैं लेट हो गया। तो नकुल प्रभु आज से आपको उठाना है, मतलब कल सुबह से मेरे को दरवाजे को नॉक कर दिया करिए। आलस में हम भी रजाई में आवृत थे और बोल लिए थे कि मेरे को इंटरनल फीवर है, ये है वो है, और रेस्ट करना चाहिए। तो ये सब कुछ सोचने लग गए, लेकिन हमारे 15 मिनट मिस हो गया। बहुत अच्छा लग रहा था। ये तुलसी आरती में धर्मात्मा प्रभु कितना सुंदर गाते, बड़ा सुंदर है, बहुत अच्छा गा रहे थे। हाँ बहुत अच्छा गा रहे थे। तो हम देख रहे थे कि भक्तों का जमावड़ा है। आप लोग सब लोग देखे होंगे, भक्तों का जमावड़ा जब इकट्ठा रहते हैं तो बड़ा भक्ति भावना बढ़ जाती है, उसको आप डायरेक्ट अनुभव कर सकते हैं। तो अनुभव तो तभी करेंगे ना जब जाएंगे।
जब जाएँगे नहीं तो क्या रहेगा? तो मोह में व्यक्ति पड़ा रहता है। मोह मतलब समझते हैं? मोह जानते हैं अपने को शरीर मानना और शरीर संबंधित वस्तुओं को अपना मानना। हम बार-बार रिपीट कर रहे हैं ताकि याद हो जाए। तो इस मिथ्या आनंद से मोहग्रस्त होकर इंद्रियों के दास बन जाते हैं, इंद्रियों की सेवा बार-बार करते रहते हैं और तेषाम जात मयि न करुणा न त्रपः नोपशांति। उनको मुझ पे कोई करुणा नहीं आती है और कोई शांति भी नहीं इंद्रियों को प्राप्त होती है। भगवान के अतएव अपने हित के लिए हमें भगवान के संरक्षण की आवश्यकता है। भगवान ये ब्रह्मण्य शब्द की व्याख्या कर रहे हैं, जो गायों को जो भक्तों को और ब्राह्मणों को संरक्षण देते हैं, उनके प्रति अनुकूल है। भगवान गायों के तथा ब्राह्मण संस्कृति के रक्षक है। जो समाज गो संरक्षण तथा ब्राह्मण संस्कृति से विहीन है, वह भगवान के प्रत्यक्ष संरक्षण में नहीं होता, और जो युक्त है वह होता है। जिस तरह की कारागार के बंदी राजा के संरक्षण में न रहकर राजा के किसी कठोर प्रतिनिधि के संरक्षण में रहते हैं। अब इसको थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। ब्राह्मण का कार्य क्या है? ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण। जो ब्रह्म को, भगवान को जानता है वो ब्राह्मण है। जानता है मतलब अन्य लोग नहीं जानते हैं, और वह जानता है अर्थात यजन याजन पठन पाठन दान प्रतिग्रह, वह उसका वर्णन भी करता है। जो व्यक्ति, मतलब ब्राह्मण मतलब यहाँ वैष्णव ही समझ लीजिए, जो व्यक्ति भगवान को जानेगा, भगवान की महिमा को वास्तविक रूप से समझेगा, वो भगवान की महिमा का वर्णन क्यों नहीं करेगा, ये बताइए। जैसे आप देखिए, छोटा सा उदाहरण देखिए, परीक्षित महाराज सुने नरकों का वर्णन तो चिंतित हो गए कि लोग तो नरक जाएंगे ही, कुछ तरीका बताइए सुखदेव गोस्वामी जिससे लोगों को नरक ना जाना पड़े। तो आप देखिए, उस सब्जेक्ट को डेवलप किए, पहले कर्म कांड बताए, फिर ज्ञान कांड बताए, फिर एकदम केचिद केवल या भक्त्या वासुदेवा परायणः अघम धुन्वंति कार्ष्णेना निहारिव भास्कर। जैसे सूर्य धुंध को समाप्त कर देता है, ऐसे ही कुछ लोग हैं, कुछ लोग मतलब सारे लोग नहीं करते, प्रोसेस तो बड़ा प्रबल है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो वासुदेव के परायण हो जाते हैं, वासुदेव की सेवा में, भक्ति में आ जाते हैं, तो अघन धुन्वंति है, पापों को नष्ट कर देते हैं, जिस प्रकार से सूर्य कोहरे को नष्ट कर देता है, मतलब दोबारा अब कोहरा होने की संभावना नहीं है। तो अब ये बात मैं सब क्यों बोल रहा हूं, ये रहस्य है कि नहीं बताइए। केचित केवल, केचित मतलब कुछ ही लोग हैं, नहीं सबको ये रहस्य नहीं पता होता है। या आगे भी इसमें सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं कि अनंत जन्मों के पाप भगवान के एक नाम से खत्म हो जाते हैं। तो ये सब महिमा समझ रहे हैं ना वो, और उसका प्रचार कर रहे हैं। आज भी हम लोग रोज ही गाते हैं करुणयः पुराण गुह्यम, संसारी नाम करुणयः पुराण गुह्यम। जो संसारी लोग हैं उन पे करुणा करके इस गुह्य पुराण को बोला है। इसमें भगवान की महिमा, भगवान के नाम की महिमा पग पग पे रखी गई। ये बात समझ पा रहे हैं? मैं ये सब बात क्यों कह रहा हूं? ब्राह्मण भगवान की बात को समझते हैं और भगवान का प्रचार करते हैं, इसलिए भगवान ब्राह्मणों के प्रति बहुत अनुकूल रहते हैं। भगवान की कीर्ति का प्रचार करने का कार्य मुख्य रूप से ब्राह्मण लोग करते हैं। हम केवल जाति की बात नहीं कर रहे हैं, जो भी भगवान को समझता है भगवान के बारे में बोलेगा ही, नहीं बोल रहा है तो अजीब सा ब्राह्मण है, उसका ज्ञान लुप्त हो जाएगा। ब्राह्मण उदार होता है। हम ब्राह्मण का अर्थ वैष्णव के अर्थ में ले रहे हैं, क्योंकि वैष्णव ब्राह्मण होते हैं। ब्रह्म का निरूपण करने से क्या फायदा होगा किसी को? और गाय तो आप जानते हैं कि सारे देवता उसमें निवास करते हैं, और गाय भगवान को बहुत प्रिय हैं। तो अब जो गायों का संरक्षण कर रहा है, जो गायों को सुख दे रहा है, तो हम प्रपात क्या कह रहे हैं देखिए, वह भगवान के प्रत्यक्ष संरक्षण में होता है। जो नहीं करता वह दुर्गा जी के संरक्षण में, वो पीटती हैं। लेकिन जो इस जगत में ब्राह्मणों के अनुकूल है, भक्तों के अनुकूल है, भक्तों की सेवा करता है और गायों की सेवा करता है, या माध्यम बने गायों की सेवा करने में, तो वह भगवान के आशीर्वाद को प्राप्त करता है। यहाँ पे जब प्रसंग आ रहा है तो हम बोल देना चाहते हैं, जीव गोस्वामी जी भक्ति रसामद सिंधु की एक टीका में कहते हैं, गावा कंडू या नाम कुर्यात गोग्रासम गो प्रदक्षिणम, गावा में प्रसन्नासौ गोपाल भी प्रसीदति। गावा कंडू या नाम कुर्यात,
गायों के यहाँ स्पेशली खुजलाने से, गाल मतलब गले के वाले भाग में, वहाँ भगवान विष्णु का निवास होता है। ये पता है आपको बात? गायों के गले जो गला क्या कहते हैं इसे? ग्रीवा कह लीजिए, नीचे के भाग को क्या कहते हैं कुछ? लटक कहते हैं, लटक। लटक ही शायद कहते हैं। तो वो उस स्थान पे आप खुजलाएँगे, आप देखेंगे गाय खुद आती है। फिर भी और एक ही नहीं आएगी, 3-4 और भी आ जाएँगे, हमें भी खुजलाइए, हमें भी खुजलाइए। तो गावा कंडोली नाम, इसमें तो कोई खर्चा भी नहीं है भाई, जो बहुत गरीब है, कुछ नहीं कर सकता, कम से कम खुजला सकते हैं। गावा कंडूयनाम कुर्यात् गोग्रासम, गायों के लिए घास देना या लड्डू देना, जो भी आप गायों को सुखी कर सकें। गो प्रदक्षिणम, या गायों की प्रदक्षिणा करना। मैं भी रोज नहीं कर पाता हूँ सब चीजें। प्रदक्षिणा तो खैर शायद कभी कर पाते हो, लेकिन खिला नहीं, याद नहीं रहता, ऐसे कह लीजिए, याद नहीं रहता। करना चाहिए, दर्शन तो कर लेते हैं, लेकिन याद नहीं रहता करने का। करना चाहिए, बहुत बड़ा आशीर्वाद है। तो ये 3 चीज करना याद हुआ, गायों को खिलाना, गायों के गले के पास खुजलाना और गायों की प्रदक्षिणा करना से गावा में प्रसन्नासव, गाय मुझसे प्रसन्न होंगी तो गोपाल अपनी प्रसिद्धि, गोपाल भी प्रसन्न हो जाएंगे। तो आप सीधे संरक्षण में है भगवान के, ठीक है। तो ये बड़ा स्पष्ट समझ में आ रहा है कि कौन व्यक्ति भगवान के सीधे संरक्षण में आ सकता है, जो गायों के प्रति समर्पित हो, गायों को सुखी करे और भगवान को सुखी भगवान का प्रचार कर रहे वाले भक्तों को, भगवान के बारे में बताने वाले भक्तों को सुखी करने का प्रयास करे। एक बात बहुत सुंदर महाराज समझा रहे थे इस संबंध में कि प्रमेय प्रमाण के अधीन होता है। प्रमेय मतलब जिसके संबंध में प्रमाण दिया जाए। तो प्रमाण है वेद और प्रमेय है भगवान। जहां तक मैं ये महाराज बोल रहे थे, तो भगवान वेद शास्त्र को ब्राह्मण लोग बोलते हैं, तो वे भी प्रमाण हो गए, गुरु साधु शास्त्र। तो यदि भगवान तो भगवान हैं, लेकिन अगर भगवान के यश को ब्राह्मण भक्त इत्यादि ना बोले तो भगवान नहीं जाने जाएंगे कि वो भगवान है इस जगत में। तो अब समझ में आ रहा है कि किस प्रकार से भगवान अपने भक्तों के अधीन हो गए। जब तक भगवान के भक्त अपने मुख से भगवान का यश बोलेंगे नहीं, लोग कभी नहीं समझ पाएंगे कि भगवान भगवान है। यदि भी भगवान भगवान है, भगवान की सत्ता अपने भक्तों पर निर्भर नहीं करती है, लेकिन भगवान अपने प्रचार के लिए अपने भक्तों पर आश्रित हैं। शक्ति भी वही देते हैं। ये डाइजेस्ट हो रहा है? नहीं तो भगवान गीता में क्यों कहते हैं कि यह जो दूसरों को, ये क्या है श्लोक, न तो तस्मान मनुष्यु कश्चिन में प्रिय कृतम, जो ये ज्ञान भगवत गीता का दूसरों को देता है उससे अधिक प्रिय मुझे कोई नहीं है। तो कहें कि आप खुद देने में समर्थ नहीं है, पूरी पृथ्वी की सृष्टि कर दी है, आप ब्रह्मांड की सृष्टि कर दी है और प्रचार के लिए हमसे कह रहे हैं अरे ये मेहनत भी आप ही कर लीजिए। प्रश्न हो सकता है। तो लेकिन नहीं, भगवान अपने यश को ऐसे अपने से नहीं करते, करवाते अपने भक्तों से। तो ये समझना चाहिए कि ब्राह्मण मतलब जो भगवान के बारे में ज्ञान दूसरों को दे, ठीक है। तो वह ब्राह्मण स्वयं भगवान के संरक्षण में है और उनके अनुगत्य जो लोग भगवान के इस प्रकार समर्पित होते तो वह भी भगवान के संरक्षण में, ठीक है। गो संरक्षण तथा मानव समाज में कम से कम समाज के कुछ सदस्यों में ब्राह्मण गुणों के अनुशीलन के बिना कोई भी मानव सभ्यता उन्नति नहीं कर सकती। इतनी सुंदर बात है। देखिए यहां प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि देखिए ऐसा मत सोचिए कि समाज के सभी लोग ब्राह्मण बन जाएंगे। अब कितने लोग दिन में 2 बार नहाना चाहेंगे? अगर मैं पूछूं कितने लोग यहाँ पे दिन में 2 बार नहा के आए हैं? 1 2 3, ठीक है। तो या नहाते हैं, ठीक है, ठीक है, अच्छी बात है कि जो ब्राह्मण नहाने से डर गया और क्षत्रिय जो है वो पीठ दिखा दी, दोनों नरक में जाता है। स्वाभाविक सी बात है, बीमार है तो अलग बात है, पर बीमार तो हम रोज ही रहते हैं। बीमारी कहाँ ठीक हुई हमारी? और शास्त्रों का विचार विमर्श करना
ये सब तो ब्राह्मण का ही कार्य है। तो यह कभी नहीं सोचना चाहिए कि सारे लोग ब्राह्मण बन जाएंगे, वो प्रवृत्ति ही नहीं होगी, होती ही नहीं है, ना कभी हुई, ना आगे कभी होने वाली है। अगर कहें समाज के सारे लोग साइंटिस्ट बन जाए, ऐसा हो सकता है? आप उत्तर की ना, सब लोग तो नहीं बन सकते। तो उसी प्रकार से जैसे हम लोग साइंटिस्ट नहीं बन सकते, इस प्रकार से हम लोग ब्राह्मण नहीं बन सकते। यद्यपि ओपन है, कोई कठिनाई नहीं है, लेकिन ऐसे लोग कर नहीं पाएंगे, गुणों का प्रभाव इस प्रकार का होता है। तो कहने कुछ लोग तो होने चाहिए जो लोगों को गाइडेंस दे सके, है ना? ये बात प्रपात कहते हैं। फिर ब्राह्मण कैसे बनेंगे? तो कह रहे हैं ब्राह्मण संस्कृति से ही ब्राह्मण बना जा सकता है और भगवान के यथारूप में दर्शन किए जा सकते हैं। संस्कृति समझ ही गए, संस्कार। क्लियर? सुबह उठना, मंगल आरती करना, जप करना। प्रभु जी भूख लग रहती है हमको 5 बजे से, सहन करो। ऑब्वियसली डायबिटीज है तो अलग बात है, लेकिन सबको यहाँ डायबिटीज नहीं है। सहन करो, भूख सहन करना ये ब्राह्मण का एक कर्तव्य। इसका अर्थ ये नहीं कि आप खाए ही नहीं, लेकिन कम से कम वही जो हम लोग अपना साधना करने के बाद खाएं। नहीं प्रभु जी हमको तो सुबह 4 बजे से भूख लगना शुरू हो जाती है। ये कभी कभी नए भक्तों को बहुत कठिनाई होती है, लेकिन आप देखें आप लोग अभ्यस्त हो गए होंगे, है कि नहीं? मेरे ख्याल से कोई भक्त यहाँ पे प्लान नहीं करता हो कि आज सुबह क्या बनना है। एक्सेप्ट करना मत प्रभु। ये विचार आता है कि आज क्या बनेगा, क्या? कोई खास ऐसा नहीं होता। हमारा जब ठीक से हो जाएगा कि नहीं, हमारे क्लास में आज क्लास किसका है, अच्छा क्लास का पॉइंट बोले, इत्यादि इत्यादि, ये सब इधर उधर मन अधिक लगा रहता है। नहीं भी लग रहा है शुरुआत में, तो धीरे धीरे लगने लग जाता है। ये ब्राह्मणों की कर्तव्य है। और जब व्यक्ति इस प्रकार से संस्कृत हो जाता है, शुद्ध हो जाता है, तो भगवान के यथारूप में दर्शन किए जा सकते हैं। ठीक है, तो स्पष्ट समझ में आ रहा है। दिव्यता को प्राप्त होगा तो भगवान को देख पाएगा। ब्राह्मण संस्कृति सुप्त सत्व गुणों का विकास है। इसका क्या अर्थ है भाई? आप जानते हैं, ये आप पकड़ेंगे 16वां श्रद्धा के विभाग, कौन सा अध्याय है? 16वां 17वां 17वां है शायद, 17 है। तो वहां प्रपात कहते हैं कि श्रद्धा मूलतः सत्वगुण से उत्पन्न होती है। ये बहुत गंभीर वाक्य है। शास्त्र के वचन के साथ साथ व्यक्ति को सुबह उठने का अभ्यास, साधना इत्यादि करनी चाहिए, तब उसके चित्त में सत्वगुण की वृत्ति होती है। शास्त्र पढ़ने से भी होती है, लेकिन अब कोई 8 बजे उठे, 7 बजे उठे और कहे मैं ब्राह्मण हूं, शुक्ला पांडे वटेवर, शर्मा शुक्ला पांडे, दीक्षित द्विवेदी, त्रिवेदी, चतुर्वेदी, कान्यकुब्ज जी ब्राह्मण, कुछ ना उपाध्याय। अब सारे लोग जो है, मेरे तलवार मत दीजिएगा, लेकिन अब आप 6 बजे 7 बजे उठ रहे हैं तो फिर नहीं ब्राह्मण बने। तो जब तक व्यक्ति सुबह नहीं उठेगा, वो सत्वगुण का संग नहीं करेगा, भजन नहीं करेगा, उसमें ये ब्राह्मण के गुण नहीं आएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात है विचारशीलता, सत्वगुणी विचारशीलता। आज भी मैं शाम को प्रसाद दे रहा था, वही प्रपात की बात मन में कौंध रही थी, तुम्हें जब 2 ही रोटी खानी है। अब तो मुझ पे घटित ही हो रहा है, बस आज तो हमने 4-5 ले लिया, लेकिन मतलब 4-5 रोटी ही खानी है, तो इतना अधिक मेहनत करने की क्या जरूरत है? एकदम से वो कौंध रहा था ये बात। तुमने कहा इससे सब पे घटित होगी ना, लेकिन सबको समझ में तो ना आएगी बात। और समय बचा करके व्यक्ति भगवान के बारे में समझे। तो ये सब सुप्त शब्द गुण मतलब जीव में तो है ये सब गुण, इनका विकास करना होता है, जिसमें सत्यनिष्ठा, समता, इंद्रिय निग्रह, सहिष्णुता, सरलता, सामान्य ज्ञान। सामान्य मतलब ज्ञान, मतलब ये जनरल नॉलेज नहीं कीजिएगा। सामान्य ज्ञान दर्पण की जो कहानी आती, पुस्तक क्या आती, वो बात नहीं है। सामान्य ज्ञान मतलब जगत के बारे में जानकारी। दिव्य ज्ञान, समान ज्ञान, दिव्य ज्ञान तथा वैदिक वांग्मय में अटूट श्रद्धा सम्मिलित है। ज्ञान विज्ञान आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। शुरुआत कैसी होती है इसकी? समो दमो तपश्चैव तपश्शौचम शांतिम आर्जवम एव च ज्ञान विज्ञान आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। ये रहता है। कई बार लोग ऐसा प्रश्न करते हैं, ये कैसे आपको याद रहता है, वो कैसे याद रहता है, ये करता है। ये सब गुण अपने आप प्रकाशित होने लगते हैं।
जैसे आप भक्ति करते रहें, भगवान के बारे में बोलते हैं, तो वो बातें समझ में आती हैं। अगर उन्हीं से पूछ लो कि भई वो जो किसी व्यक्ति का फ़ील्ड है, तो वो इधर-उधर से कोट कर देगा। यहाँ से ये, वहाँ से वो, वहाँ से ये, ऐसे-ऐसे करके। लेकिन अगर इतना पूछ लो कि इंसान जानवर में क्या अंतर है, तो लोगों को कठिनाई होती है। हमने आँखों से देखा है। एक घर में कार्यक्रम था, वहाँ पे एक फिज़िक्स के एक मिनट स्कूल के प्रिंसिपल आए थे। प्रिंसिपल थे। हमें खाली इतना बताया इंसान जानवर का अंतर क्या है? फिर मैंने पूछा क्या बताया मैंने? आप बताइए हम समझ नहीं पा रहे हैं, हम समझ नहीं पा रहे। कितना मुश्किल बात बता रहे थे। इंसान जानवर का अंतर इतना बताना था, वो भी उनको बहुत भारी लग रहा था। जैसे लग रहा है हमने कोई पीएचडी का पेपर पूछ लिया हो। ऐसे वो फिज़िक्स के पेपर से प्रिंसिपल हैं और फिज़िक्स पढ़ाते हैं स्कूल में इत्यादि, इत्यादि। देखो, तो इस प्रकार का ज्ञान लोगों को नहीं होता है। ब्राह्मणत्व की पूर्णता पा लेने के बाद मनुष्य को भगवत भक्त बनना होता है, जिससे मालिक, स्वामी, मित्र, पुत्र तथा प्रेमी के रूप में उनके स्नेह को दिव्य रूप से प्राप्त किया जा सके। ये समझ में आ गया? भगवान से 5 प्रकार के संबंध होते हैं और इस प्रकार से वह भक्त के रूप में स्थित हो जाए। यानी ब्रह्मण्य भक्त वत्सलः प्रभुपाद व्याख्या कर रहे हैं। जो ब्राह्मण गुण बना अर्जित करने का प्रयास कर रहा है, तो वह तो भगवान उसके प्रति अनुकूल है ही, और फिर वो जो वाकई भक्त बन जाता है, अर्थात भगवान से अपने 5 प्रकार के जो संबंध है उनमें से किसी एक संबंध में स्थित हो जाता है, तो विशेष प्रेम भगवान का उस पे होता है। भक्त की अवस्था जो भगवान के दिव्य प्रेम को आकर्षित करती है, उसका तब तक विकास नहीं होता जब तक मनुष्य उपरोक्त ब्राह्मणत्व के गुणों का विकास नहीं करता। अब आप कहेंगे हम ब्राह्मण गुण का विकास कैसे करें? यस्यास्ति भक्तिर्भगवत किंचना सर्वैर्गुणैस्तत्र समासते सुरा हराव भक्तस्य कुतो महद्गुणात् मनोरथेना सति धावतो बहि। जो भगवान की निष्काम भक्ति करता है, उसके हृदय में भगवान सारे सद्गुण आ जाते हैं। भगवान के भी गुण उसमें आ जाते हैं, देवताओं के भी गुण आ जाते हैं, और देवता और भगवान अपने गुणों के साथ उसके शरीर में विद्यमान करते हैं। और जो व्यक्ति भगवान का भक्त नहीं है, उसमें वो बाह्य रूप से कितने भी गुण हो, वो मन के रथ पे आज अच्छा बोल रहा है, कल वो पूरा बदल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अपनी बहन का भी गर्दन काटने में जैसे कि कंस था, कोई इसे शर्म नहीं आएगी सबके सामने। कितना बड़ा ये अपराध है बताइए। स्त्री का वध करना ऐसे बहुत बड़ा पाप है, और अपनी बहन का उसकी शादी के अवसर पे खुद और सबके सामने तलवार लेकर तुम उसके गर्दन काटने के लिए उद्यत हो, ये क्या शर्मसार बात नहीं है? और तुम बहुत बड़े बलशाली बोलते हो ना अपने आप को, और इतना दिखा रहे थे कि इतना प्रेम है कि तुम राजा होकर के रथ हाँक रहे हो, और तुरंत देखो पलट गए। ये है भौतिकतावादियों की स्थिति। तो समझ में आ रहा है, भगवान की भक्ति ही करने से व्यक्ति के हृदय में सारे सद्गुण आते हैं, तो ब्राह्मण का गुण भी आ जाता है। अहोबता स्वपचतो गरियान यज्जिह्वा आग्रे वर्तते नाम तुभ्यम ते पुस्तपः जुह्वनो शश्नुरार्या ब्रह्मानुचुर नाम गृणन्ति ये। तो कितने आश्चर्य की बात है कि व्यक्ति कुत्ता खाने वाले के पैदा हो। अभी तक तो हमें ऐसा कोई मिला नहीं हमारे प्रचार कार्य में, लेकिन कुत्ता खाने वाले के यहाँ भी क्यों ना पैदा हो, यदि आपका नाम उच्चारण करता है आपको प्रसन्न करने की भावना से, तो ऐसे व्यक्ति ने सारे यज्ञ कर लिए हैं, तपस्या कर ली है, सारे जो भी आर्यों को लिए उचित संस्कार है वो कर लिए हैं, वेद को कई बार पढ़ लिया और ब्राह्मण से भी श्रेष्ठ है। लेकिन कंडीशन ये है कि आपको प्रसन्न करने के लिए नाम उच्चारण कर रहा हो, व्यापार करने के लिए नहीं, या मायावाद की धारणा से दूषित होकर के कि भगवान और मुझ में ऐक्य है, मतलब मैं भगवान बन जाऊंगा इत्यादि इत्यादि, ये सब भावना से रहित होकर के निरपराधिक जब कर रहा है, तो ये इस प्रकार से लाभ होगा। केवल जीव के अग्रभाग से कर रहा है, ये 2 अपराधों से बच के करता है। ठीक है, जो समझ में आया, भक्ति करने से ही सारे ये दिव्य गुण प्रकाशित हो जाते हैं, क्योंकि प्रभुपाद पहले बोल चुके हैं सुप्त सत्वगुण, सुप्त सत्वगुण की गुण। आपने देखा होगा कई बार बोला गया कि क्लास में यह भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि क्या समझ में नहीं आ रहा। तो यह गुणों से आच्छन्न चित्त होता है, तो बात आच्छन्न मतलब ढका रहता है, तो समझ में नहीं आती कि बात बोली, इतना तेजी से बोल गए बात कि समझ में नहीं आती। इस बार मैं मुकुंद दत्त प्रभु का प्रवचन ऑनलाइन सुन रहा था, तब मुझे समझ में आया कि मुझे थोड़ा स्लो बोलना चाहिए। इतना तेज बोल रहे थे, धड़ 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 धड़, अगर जरा सा भी आपका ध्यान चूक जाए तो बात
उड़ जाएगी, समझ में नहीं आएगा। ऐसे ही इसीलिए आप देख रहे होंगे मेरी स्पीड हिंदी में एटलीस्ट मैं मानता हूँ कि पहले से काफ़ी स्लो है। पहले बहुत जल्दी बोलते थे, ताकि लोग थोड़ा समझ सकें, थोड़ा पॉज़ दिया जाए, लोग साँस ले लें, उसके बाद फिर आगे बढ़ा जाए कि क्या बोला गया है। क्योंकि चीज़ें सूक्ष्म होती हैं, थोड़ा समझने में कठिनाई होती है। ये समझ में आ रहा है? हम सभी आत्मा हैं, ध्यान दीजिएगा, ये पता है ना बात? हुँ। और हम सभी में दिव्य गुण विद्यमान है, लेकिन वो ढके हुए हैं, तो भक्ति के प्रोसेस के द्वारा वह प्रकाशित हो जाएगा। ये हमको याद रखना चाहिए, अपने हृदय को जितना साफ करेंगे, उतना ये प्रेम प्रकाशित होगा, ये सब गुण अपने आप आ जाएँगे। और इसीलिए प्रभुपाद बार-बार रिपीट करते हैं ताकि वो बात हमको समझ में आए, हमारे डल ब्रेन्स को। भगवान ब्राह्मण के गुणों की ओर आकृष्ट होते हैं, उसकी झूठी प्रतिष्ठा की ओर नहीं। बहुत सुंदर प्रहलाद महाराज की युक्ति सुनिए इस संबंध में। जो केवल अपने ब्राह्मण होने के मद में है, उसके प्रति भगवान आकृष्ट नहीं होते। विप्रादिषड गुण युताद अरविंद नाभा पादारविंद विमुखात् स्वपच परिष्टम मन्ने तुदर्पित मनो वचने हितार्था प्राणम पुनाति सकुलम न तु भूरिमानः। विप्राद द्विशद गुणयुतात्, कोई ब्राह्मण है और ब्राह्मण के 12 गुणों से युक्त है। अरविंद नाभ विमुखात्, वह व्यक्ति भगवान अरविंद नाभ, जिनका नाभि कमल के सदृश है, कमल के समान है, उनसे विमुख है, उनका भक्त नहीं है, तो उससे वरिष्ठ कौन वरिष्ठ है? स्वपचल, कुत्ता खाने वाले क्या पैदा हुआ है, लेकिन वह व्यक्ति उस ब्राह्मण से श्रेष्ठ है जो भगवान का भक्त नहीं है। स्वपच वरिष्ठ, ऐसा क्यों कह रहे हैं? कह रहे हैं विप्रादिषण गुणयुताद अरविंद नाभात पादारविंद विमुखाद स्वपचः वरिष्ठम, जो भगवान कृष्ण के चारण कमलों के से विमुख है, ऐसे ब्राह्मण से वो शपथ श्रेष्ठ है। मन ने, ऐसा मैं मानता हूं, प्रहलाद महाराज एक महाजन है। क्यों ऐसा कह रहे हैं? मन ने तो दर्पित मनो वचने हितार्थ, अपने मन, वाणी और कर्म आपको समर्पित करता, तो उससे क्या हो जाएगा? तो कहते हैं कि प्राणम पुनाति सकुलम, वह अपने को स्वयं को शुद्ध करेगा और पूरे कुल को शुद्ध करने वाला होता है। न तो भूरी माना, वह ब्राह्मण नहीं जो अपने आप को बहुत अहंकार में सोच रहा है कि मैं ब्राह्मण हूं। समझ में आ गया? ये प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं कि ब्राह्मण की झूठी प्रतिष्ठा के प्रति आकर्षित नहीं होते, बल्कि ब्राह्मण होना मतलब आप बहुत नम्र होने चाहिए। समझ रहे बात को? और भगवान के प्रति समर्पित होने चाहिए। जो लोग योग्यता में ब्राह्मण से कम होते हैं, वे भगवान से किसी प्रकार का संबंध स्थापित नहीं कर सकते हैं। जैसे कि काष्ठ के बिना कच्ची मिट्टी में आग नहीं जलाई जा सकती, यद्यपि काष्ठ तथा मिट्टी में पारस्परिक संबंध होता है। अब जरा इसको समझने का प्रयास कीजिए। अब इसको प्रभुपाद जी प्रथम स्कंद के दूसरे अध्याय से ले रहे हैं। दारुणो तस्मात् अग्निस्त्रयीमय, कैसे श्लोक शुरू हो रहा है? पार्थिव दारुणो धूम्ना तस्मात् अग्निस्त्रयीमयः। पार्थिव, पृथ्वी का ही विकार है लकड़ी, और लकड़ी से श्रेष्ठ है धुआं, और धुआं से श्रेष्ठ है अग्नि। ठीक? पार्थिव दारुणो धूमस तस्माद् अग्निस्त्रयीमयः तमसस्तु रजस्तस्मात् सत्वम यद ब्रह्म दर्शनम। प्रथम स्कंद दूसरा अध्याय 24वां श्लोक। पार्थिवात, पृथ्वी से आता है अरुण अर्थात दारुणा, दारुणा अर्थात लकड़ी। लेकिन लकड़ी में हलचल है क्या? लकड़ी में प्रकाश है क्या? तो नहीं। तो लकड़ी को आप मैप कर दीजिए तमोगुण में, न प्रकाश है और न प्रवृत्ति है। प्रवृत्ति मतलब एक्शन। धुएं में प्रकाश है, धुएं में प्रवृत्ति है, एक्शन मूवमेंट है, तो हो गया रजोगुण। रजोगुण में व्यक्ति कार्य बहुत करता है लेकिन उसकी प्रकाश नहीं प्राप्त होता। उदाहरण समझ पा रहे हैं? पृथ्वी से तो कुछ नहीं, पृथ्वी से ही आया, पृथ्वी से आए लकड़ी और लकड़ी से आया धुआं, लेकिन धुआं लकड़ी से श्रेष्ठ है। और लेकिन धुएं में कुछ कुछ हीट है, कुछ आभास है, लेकिन धुएं से भी आप यज्ञ नहीं करते। लकड़ी जलाते धुआं उगता, तब आप उसमें धुआं होने से आप नहीं उसमें आहुति देते, तो धुएं के बाद अग्नि प्रकट होती है। तो अग्नि में क्या है? प्रकाश भी है और प्रवृत्ति भी है, उसमें आप यज्ञ कर सकते हो, तो सत्वगुण को वह सूचित करता है।
समझ में आ रहा है? यही इसलिए धारण प्रपात कह रहा है कि काष्ठ भले ही कच्ची मिट्टी से आए हो, लेकिन मिट्टी में आप यज्ञ नहीं कर सकते, तो बड़ा आसान होता ना, स्वाहा स्वाहा कर रहे हैं लेकिन उससे कुछ होने वाला नहीं। क्लियर? तो कह रहे हैं यदि व्यक्ति तमोगुण में ही रह जाएगा तो वह भगवान को से संबंध स्थापित नहीं कर सकता। इसका मतलब क्या है कि मानो कोई व्यक्ति अब बहुत घोर तमोगुण में है, तो क्या वह भक्ति नहीं कर सकता है? बिल्कुल कर तो सकता है, आओ कैसे भी, लेकिन भगवान का अनुभव प्राप्त करना है तो सतगुण में व्यक्ति को होना पड़ेगा, और अंततः गत्वा शुद्ध सत्व में। भाई यहां से हवाई जहाज जा रहा हो तो आप कहें यार ये तो अच्छी फ्लाइट है, चलो हम उस पे क्या कहते हैं, लंगर लंगर लंगरता है लंगर मार दें और इसी से उसकी पूंछ पकड़ लें और हम उड़ के पहुंच जाए, तो ये तो असंभव बात है। तो यहाँ से आप टेम्पो में बैठे, साइकिल से टेम्पो में टम डिम 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 डिम, तो आप जा रहे हैं डिम डिम करते हुए टेम्पो से पहुंचे आप, छठी करा से बस पकड़ी, बस से एयरपोर्ट से आप फिर अगर टिकट है तो हवाई जहाज में बैठ सकते हैं, फिर उठेंगे। तो एयरपोर्ट में भी आप जमीन पे ही हैं, लेकिन अब आप निर्गुण अवस्था के बहुत पास हैं। अब जब आप बस हवाई जहाज में बैठ गए, जब वो उठ गया तो आप निर्गुण हो गए। क्लियर समझ में आ गया? तो सतगुण भी प्रधान, अगर सतगुण प्रधान भी हमारा चित्त है तो भी भगवान का दर्शन प्राप्त नहीं होगा, लेकिन यह उसमें बाधा उत्पन्न नहीं करता है, इसलिए सतगुण का लाभ हम लोग लेते हैं। सत्वगुण अपने आप में भगवान को दर्शन नहीं करा सकता, वह तो जब हमारा चित्त निर्गुण अवस्था में होगा तभी अनुभव प्राप्त होगा, लेकिन ये बाधा उत्पन्न नहीं करता, सहायता करता है। इसलिए भक्त लोग सत्वगुण का अनुशीलन करते हैं। प्रसाद में भी व्यक्ति को सत्वगुणी प्रसाद खाना चाहिए, नहीं कि चाउमीन और ये और वो खाए तो अब बहुत अच्छा सत्वगुण व्रत होगी, ये तो उसमें संदेह है। विशुद्ध रज ठीक। महाराज एक बार बता रहे थे, कह रहे थे अमेरिका गए तो वहां पिज्जा ला के दे दिए, तो महाराज सोचे कि कोई पीने के लिए वस्तु दे रहे हैं, पिज्जा पियर जा, तो महाराज हम सोचे ऐसा कुछ होगा। तो जब सामने कहते हैं हम तो ये नहीं खा सकते हैं, सन्यासी खाने योग्य नहीं, हमारे रोटी सब्जी बनाई है। कहते हैं मैं तो रोटी भी लेता हूँ, वह भी सूखी। तो फिर वो बाद में बनाया गया उनके लिए। तो ये सब बातें हैं। अब इस पे भी डिस्कशन चालू हो जाएगा, तो क्या प्रभु जी पिज्जा हम अर्पित नहीं कर सकते? भाई नए भक्त के लिए जो कुछ है उसको करिए, लेकिन धीरे धीरे प्रयास करना चाहिए, सत्वगुणी प्रसादक होना चाहिए। बड़ा प्रभाव होता है चित्त पे, आप कल्पना नहीं कर सकते। ये हमारा सौभाग्य है कि, मैं मजाक नहीं कर रहा, सौभाग्य कविराज प्रभु थोड़ा टाइट है तो हम थोड़ा सा लेते हैं सामान्य सात्विक प्रसाद। आप भगवान कर रहिए जब तक मैं यमुना नहीं पहुंच जाऊं, तो बहुत चित्त पे प्रभाव होता है। ये हम तो मस्ती ही कर रहे थे, बड़ा प्रभाव होता है। क्या आप खा रहे हैं उसका बड़ा प्रभाव होता है। जरा सा मसालों का परिवर्तन, आपका चित्त पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा। एक्चुअली एक ही दिन में, बहुत समय नहीं लगता, एक ही दिन में आपका चित्त परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है, अरे मैं सही बता रहा हूँ, ये जब गोलगप्पे कभी दे देता है कोई व्यक्ति, तो खा तो हमने लिए हैं, उसी वक्त लगता है कि इंद्र तृप्ति करना है। ये ब्रह्मचारी को खाने का भोजन थोड़ी ना है, गोलगप्पे और क्या कहते हैं चाट पकौड़ी ये सब तो ब्रह्मचारी खाने के लायक तो नहीं है ना। अंदर से तो यही सोचते हैं कि भाई ये नहीं करना चाहिए। रियली अगर बताओ ना, जो वैरागी लोग हैं, जैसे लाल कपड़े में हैं, अगर हम लोग सादा सात्विक भोजन लेते हैं ना, तो मन में एक संतोष होता है कि हम अपने आश्रम के अनुसार ग्रहण कर रहे हैं। नहीं आओ इस वाली बात हो जाएगी, लेकिन बात यहाँ पे है कि कुछ भी हो, मैं गॉगल्स लगा के आता, कोई अच्छा लगता बताइए? ब्लैक गॉगल लेकर के मैं बोल रहा हूँ भाई वैरागी के बारे में बोल रहे हैं, क्या है बताइए? लोग कहीं और पान खाना चलो छोड़ दीजिए, लेकिन पान तो ऑब्वियसली नहीं खाएंगे, लेकिन हाँ इस तरह की कार्य करेगा तो क्या उदाहरण प्रस्तुत करेंगे। एनीवेज, चूंकि भगवान परम पूर्ण, हम खाली बात तो इतनी कर रहे थे सत्वगुण के अनुशीलन करना चाहिए। सत्वगुण जितना होगा, जितना सत्वगुण बढ़ेगा उतना ही व्यक्ति भगवान का अनुभव कर पाएगा। आप कहेंगे अभी तो आपने कहा कि सत्वगुण से भगवान का दर्शन नहीं होगा, मेरा कहने का अर्थ है हम भक्ति से बढ़ा रहे हैं ना, उस तरह से मैं कहना चाहता हूँ। अपने आप में आप सत्वगुण का अनुशीलन करेंगे भगवान का दर्शन नहीं होगा, लेकिन भक्ति के द्वारा बढ़ रहा है। सितम सत्य प्रसिद्धि, मतलब मैं थोड़ा सा शुद्ध सत्य की बात कर रहा हूं। ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है और ये आप लोगों को भी अनुभव होगा। साधना करते रहेंगे तो आप कहेंगे ये प्रभुपाद जी के तात्पर्य, ये तो पहले कभी इस प्रकार से नहीं समझ में आते थे, अब एकदम से कब समझ में आने लगे। ये आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब से समझ में आने लगे। ये इतना जादुई प्रोसेस है। अब मैं कहूँ किस दिन से आपको प्रभुपाद जी के तात्पर्य समझ में आने लगे, डेट बताओ। किस दिन से आपको कथा अच्छी लगने लगी? नकुल प्रभु डेट बताओ, डेट बताओ जल्दी से।
तो जी अच्छी तो अभी नहीं है वो, मतलब क्या बोले, अब रहना है तो नहीं, ऐसा नहीं है, इज इट नॉट? ऐसा तो नहीं है। कब से अच्छा लगने लग जाएगा पता भी नहीं चलेगा। कब से आप वो, मैं बताना चाह रहा हूँ, आप समझिए इस बात को, वो शार्पनेस, ये बोला हाँ ये समझ में आ गया, हाँ ये सब बात समझ में आ गया, वाह क्या बात बोली है, ये सब एप्रिसिएशन ये कब शुरू हो गया ये आपको पता भी नहीं चलेगा भक्ति में। बस गंभीरता से जप करते रहिए। लोग जो नए भक्त है ना उनको तो ये बड़ी, हम भी नए ही हैं लेकिन हमसे रिलेटिवली जो और अधिक नए हैं उनको बड़ी चिंता रहती है, कैसे होगा ये, कैसे होगा वो, ऐसे कैसे होगा? जो हो रहा है उसको होते रहने दीजिए और सब कुछ हो जाएगा। कठिनाई तो यहाँ है कि लोग जब जो नियम नियम नहीं कर रहे हैं ना उसकी कठिनाई हो रही है। हम भक्तों को देख रहे हैं, बहुत मैं सराहना भी कर रहा हूँ इस बात पे कि बहुत से भक्त हमारे ज़ूम पे बहुत गंभीरता से जप कर रहे हैं, मंगल आरती जप सब कर रहे हैं और उनको श्रीमद् भागवतम समझने में, भक्ति करने में कोई कठिनाई नहीं हो रही है। ये भक्ति है ही इतनी तीव्र, तो उधर समझिए, तत् कर्म प्रवर्तनात्, उसमें लगे रहेंगे सतुगुण बढ़ जाएगा। ठीक है? चूंकि भगवान परम पूर्ण है, घबराइए, आज हम एक ही घबराइए मत, आज एक ही श्लोक लिया जाएगा। ये काफी लंबा हो गया, मुझे लगा था मैं कर लूंगा लेकिन मैं फेल हो गया। बहुत अच्छा तात्पर्य प्रभुपाद जी। आप देख रहे हैं प्रभुपाद जी कैसे न्यू डिवोटी प्रोग्राम चला रहे हैं एनडीपी। हम लोग कितना कुछ सीखने को मिल रहा है इससे, हर दिन ही कुछ ना कुछ नई शिक्षा। चूंकि भगवान परम, मैं इसमें पहले बात बोलना भूल गया। परम पूज्य भक्ति स्वामी महाराज बहुत अच्छी बात बोले कि आप रोज एक ही समय में खाइए, एक ही समय में उठिए, उठने का समय भी फिक्स्ड है 3:30 4, जो भी आप उठ रहे हैं 3 बजे, रोज एक ही समय ऐसे करते रहेंगे तो सतोगुण की वृद्धि होगी। और जब सतोगुण की वृद्धि होगी तो आपका जप आपको बहुत अच्छा लगेगा। पहला फायदा बस वही बताया, सबसे पहला बड़ा यही फायदा बताया, आपको कथा सुनना अच्छा लगेगा, भागवत अच्छी लगेगी। और ये हमारे लिए बहुत ही क्रिटिकल है, क्योंकि हम यहाँ हैं क्योंकि हम यहाँ पे होना चाहते हैं, सीधी बात है। समझ में आ रहा है? अगर अच्छा लगना बंद हो गया तो हम यहाँ नहीं रहना चाहेंगे और हम कहीं और होंगे और वो हमारे बहुत बड़े दुर्भाग्य का कारण होगा। मेरी बातें समझ में आ रही हैं? लिंक कर पा रहे हैं? प्रयास करें, भक्तों का संघ है, प्रयास करें, रोज-रोज उस कार्य को करें, भक्ति के साधन का प्रभुपाद जो सिस्टम बताए हैं, वह करें, तो आप देखेंगे सतुगुण की वृद्धि होगी, वृद्धि होगी, आपको अच्छा लगेगा भक्ति करना। और मानो ना अच्छा लग रहा हो तो भी करिए, क्योंकि शुरुआत में ज़हर जैसा और बाद में अमृत जैसा होता है सतुगुण का सुख। चूँकि भगवान हमारे अक्षत प्रभु का कमेंट मुझे बड़ा अच्छा लगा। कहे कि भले ही अच्छा ना लगे लेकिन ये मेरे लिए अच्छा है। ये बात उनको समझ में आ गई। भगवान से प्रार्थना है कि ये बात उनको उनके चित्त में अक्षत रूप से विद्यमान रहे, कभी इसकी क्षय नहीं हो, कि भले अच्छा लगे या ना लगे हमको करना है। और ये करने से एक ऐसी स्थिति में आ जाएंगे जब आपको हर दिन अच्छा लगेगा। यही प्रभुपाद समझा रहे थे, बद्ध जीव इंद्रियों के दास बन करके भगवान की सेवा कभी भी नहीं करता है, उनको सुख नहीं प्राप्त कर पाएगा। चूंकि भगवान परम पूर्ण हैं, अतएव उनकी कुशलता का प्रश्न ही नहीं उठता। अतएव महाराज युधिष्ठिर ने यह प्रश्न नहीं पूछा, उन्होंने केवल उनके आवास स्थान द्वारकापुरी के संबंध में ही पूछा जहां पुण्यात्मा एकत्र होते हैं। ठीक है? पुण्यात्मा मतलब भगवान के भक्त। भगवान वही रहते हैं जहां पुण्यात्मा एकत्र होती हैं और परम सत्य के गुणगान में आनंद लेती हैं। कितना सुंदर बात है। नाहम तिष्ठामि वैकुंठे योगिनाम हृदयेषु वा यत्र गायन्ति मत भक्ता तत्र तिष्ठामि नारद। मैं वैकुंठ में नहीं रहता। हम तो यही सोच रहे हैं वैकुंठ में जाके भगवान मिलेंगे, कहेंगे अरे तो है नहीं, एक्चुअली है लेकिन जो भी भगवान का आशय है, कह रहे हैं कि हम वैकुंठ में नहीं रहता, मैं योगियों के हृदय में नहीं रहता, आप ही तो भक्त जहां मेरा गुणगान कर रहे होते हैं वहां मैं रहता हूँ। इसको समझने का प्रयास कीजिए। ये जो हम लोग आप देखे हैं कि ठीक है हम लोग जब तो करते हैं लाभकारी है, लेकिन संकीर्तन करते हैं देयर इज डिफरेंट, है कि नहीं? आप पढ़ रहे हैं, मैं इसको पढ़ के आया हूं, वो अलग है, लेकिन जब साथ में आके पढ़ते हैं वो अलग है। कुछ आप स्पेशल अनुभव करते होंगे टेस्ट का। यस, प्रभात इस बात को बोलते हैं, भक्तों के संग में हमारी भक्ति भावना बढ़ जाती है। महाराज युधिष्ठिर द्वारका के पवित्र व्यक्तियों तथा उनके पुण्य कर्मों के विषय में जानने के लिए उत्सुक थे। आगे वो बताएंगे कि भगवान अब 35, 36, 37 में और 38 तक में भी आगे बताते चले जाएंगे कि भगवान के संरक्षण में होने से ही वह महान सुख का, वैकुंठ के समान सुख का अनुभूति कर रहे थे। वो हम कल एकादशी है तो कल उसमें चर्चा करेंगे। आज का श्लोक तो उसी में पूरा हो गया। ठीक है, कोई प्रश्न है क्या? देखता हूँ।
वॉइस ब्रेक कभी कभी ये है, कभी कभी एनीवेज 50%, पता नहीं क्या कहना चाहते हैं। ओके, तेज है। अब तो समाप्त हो गया। सो वी शैल स्टॉप हियर। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, ताई गौर प्रेमानंदे। हम लोग अभी